कांग्रेस नेता राहुल गांधी ना तो अब कहीं हिंदू मंदिरों में नजर आएंगे, ना तो कहीं हिंदू धार्मिक स्थलों में। ना उन्हें संतों का आशीर्वाद मिलेगा, न साधु महात्माओं का कोई भी तप या कृपा। वजह, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया है। अब राहुल गांधी ना तो तिलक लगा पाएंगे, ना राहुल गांधी चंदन लगा पाएंगे, ना वो बाबा वैद्यनाथ के पास जा पाएंगे, ना राहुल गांधी महाकाल जा पाएंगे। दरअसल ये ऐलान किया है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, और उनका यह ऐलान राहुल गांधी के उस बयान के बाद आया है जिसमें राहुल गांधी ने हिंदू धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति पर विवादित बयान दिया था। वैसे हमारे देश में अगर दूसरे धर्मों पर कोई विवादित बयान दिया जाता है तो सिर तन से जुदा करने जैसे भी बयान आ जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की सहिष्णुता है कि बयान अभी ऐसे नहीं आते हैं। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया है। अब क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी को किसी भी मंदिर में जगह नहीं मिलेगी, या राहुल गांधी को बस मंदिरों से बहिष्कृत किया जाएगा? देखिए, सनातन जीवन पद्धति है और इस सनातन जीवन पद्धति को लेकर ही जो हिंदू धर्म के तमाम जन है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो हैं हिंदू धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की बात तभी करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना हो। राजनीति में जब वो आगे बढ़ते हैं, चुनाव नज़दीक होता है, तो वो हिंदू धर्म अपना कर मंदिरों में जाने लगते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा हिंदू मैं ही हूँ और जो दूसरे हिंदू हैं वो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। ये तमाम बातें, और अपने हिंदुत्व का परिचय देने के लिए वो संसद भवन में भी तमाम चीज़ें लेकर पहुंच जाते हैं, पोस्टरबाजी निकल कर आ जाते हैं, अभय मुद्रा दिखाने लगते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि आपने शुरुआत की कि जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनसे भी वो बड़े हैं। ऐसा लगता है जब हिंदू सनातन की बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब तो शंकराचार्य जो हैं अपने ज्योतिर्मठ के, उन्होंने ही उनको बेदखली कर दी है, क्योंकि वो जो ग्रंथ हैं, हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, मनुस्मृति है, उस पर ही वो सवाल खड़े करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि मनुस्मृति पे सवाल नहीं उठाए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसे खुलकर बात करते हैं। और अगर शंकराचार्य जी अगर शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शंकराचार्य जी की बातों को सभी को मानना चाहिए, हिंदू धर्म वालों को मानना चाहिए, तो अब इस नज़रिए से देखें तो अब उनकी बेदखली कर दी गई है। हुआ ये कि पहले नोटिस भी दिया गया था राहुल गांधी को कि आप इस तरह से बयानबाजी न कीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने, मैं मानूं तो शंकराचार्य जी का ही अपमान कर दिया, किसी प्रकार का जवाब, किसी प्रकार की सफाई नहीं दी और अपनी ही धुन पर चलते रहे। तो अब शंकराचार्य जी ने कहा कि इनको मंदिर पे ना घुसने दीजिए, इनको राम मंदिर में न घुसने दीजिए, किसी प्रकार के धार्मिक स्थलों में न जाएं, और ये इनकी अभी नौटंकी नहीं चलेगी। देखिए, होता क्या है कि कालनेमी भी रामचरितमानस में था, वो भी हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए राम श्री राम गाने लगा था, लेकिन हनुमान जी उसको पहचान गए थे और उसके बाद उसको उसकी जगह पहुंचा दिए थे कालनेमी की। तो इस तरह से हमें धर्म पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरा धर्म है वो पूरी तरह से कट्टर है, लेकिन हमारी जब बात आती है तो हम सहिष्णु हो जाते हैं, और हमारे लिए भी लोग यही बोलते हैं कि हमको सहिष्णु होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म को कोई सीख देने नहीं जाते हैं। तो राहुल गांधी का ये नज़रिया जो है वो सीधा पॉलिटिकल नज़रिया है कि समय की नज़ाकत के हिसाब से वो धर्म भी बदलते रहते हैं। मैं आपको एक बात कहूँगा, फर्ज कीजिएगा अगर संसद में राहुल गांधी जिस लिहाज से हरकत करते हैं, कहीं वो महादेव की तस्वीर लेकर जाते हैं, कहीं गुरु नानक की तस्वीर लेकर जाते हैं, कहीं गीता का ग्रंथ ले जाते हैं, मनुस्मृति पर सवाल उठाते हैं। आप फर्ज कीजिए कि संसद में अचानक राहुल गांधी पहुंचते हैं और वो एक हरा कपड़ा अपने हाथों में लेते हैं और सदन में दिखाकर उस पर कोई बयान देते हैं। उसके बाद देश में क्या हालात होंगे शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी हिंदू धर्म को छेड़ने का, हिंदू धर्म को अपमानित करने का, हिंदुओं के जो भगवान हैं, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं और उनके जो ग्रंथ हैं, उन्हें अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो जाकर उस पोप से मिलते हैं, जाकर उस पादरी से मिलते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी की, जो हमारी देवियों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और राहुल गांधी ने क्या कहा था? जिस बयान के लिए राहुल गांधी को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया है, वो बयान ये था कि हमारा संविधान दुष्कर्मियों को बचाने का फॉर्मूला देता है, लेकिन आपका जो मनुस्मृति है वहां पर दुष्कर्मियों को बचाया जाता है, जबकि हमारा संविधान ऐसा नहीं करता, हमारा संविधान बचाने का फॉर्मूला नहीं देता है।
मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, राहुल गांधी ने आज तक कभी, दूसरे धर्मों में भी एक बहुत सारी ऐसी किदवंतियां हैं जो आज के समाज में फिट नहीं बैठती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कभी बयान नहीं दिया। राहुल गांधी ने कभी हलाला के विषय पर नहीं कहा, जो आज के समाज में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अभिशाप के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने कभी किसी और धर्म पर टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जब इस देश के बहुसंख्यकों की भावना की बारी आती है तो राहुल गांधी दो चीजें करते हैं। 2014 के बाद से जब से उन्हें पता लगने लगा कि अगर इस देश की राजनीति में रहना है और इस देश की सत्ता में रहना है तो आप हिंदुओं का समर्थन लिए बिना नहीं चलेंगे, क्योंकि 2014 नरेंद्र मोदी की शुरुआत होती है। नरेंद्र मोदी का युग हिंदुत्व की वापसी का एक दौर था जो 90 के दशक के बाद सबसे ज्यादा देखा गया भारत में। यहां राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति खत्म होने लगी तो 2017 आते आते राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर उतर आए और 24 तक राहुल गांधी को यह समझ में आ गया कि उन्हें अपने साथ अपनी आइडेंटिटी में हिंदू शब्द जोड़ना होगा। कभी राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी बताते हैं, कभी खुद को वो कश्मीरी पंडित बताते हैं। यह अलग बात है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर नवरात्रि और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर नॉनवेज बनाते हैं और पूरे देश भर के जो सनातन प्रेमी हैं उनकी भावनाओं को अपमानित करते हैं, छलनी करते हैं मैं कहूंगा। अब जब राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर बयान दिया तो इस पर स्वयं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संज्ञान लिया और उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था, या तो खेद जताएं या स्पष्टीकरण दे। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें भी अपमानित किया और राहुल गांधी ने ना तो कोई खेद जताया ना स्पष्टीकरण दिया। अब क्या होगा? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पूरे देश भर में फॉलोइंग है, वो हिंदू धर्म के सनातन के ध्वज पताका कहे जाते हैं, सबसे बड़े धर्म गुरु कहे जाते हैं। तो क्या पूरा जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का फॉलोइंग है, एक पूरा जो फॉलोवर्स हैं उनके, वहां राहुल गांधी को एंट्री नहीं मिलेगी? नहीं, कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये कहने का मतलब नहीं था जो उन्होंने बोला, लेकिन शंकराचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बेदखली करते हैं और उसका कारण भी बताया कि मनुस्मृति पर उन्होंने प्रहार किया है। देखिए, कोई भी जो धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं उनकी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत करना ये शंकराचार्य जी का ही काम होता है। तो शंकराचार्य जी के सामने जब ये बात आई, वैसे भी बेबाकी से वो बात करते हैं। अगर किसी चीज़ में कांग्रेस की बात आती तो कांग्रेस का सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अगर गलत बात होती है तो उस पर वो प्रहार करना भी नहीं चूकते हैं। तो राहुल गांधी पर ये जो प्रहार किया है पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो बिल्कुल नाखुश हैं राहुल गांधी की गतिविधियों से। देखिए, राहुल गांधी हिंदू 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 की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी कहने लगते हैं कि हम नफरत फैलाने का काम कोई भी धर्म में नहीं बोलता है। मतलब टारगेट जो है वो हिंदू धर्म को ही करते हैं पूरी तरह से। तो एक ही धर्म पर टारगेट और एक ही धर्म पर वोट लेने की कोशिश इनकी जारी रहती है। समय आता है जब चुनाव का और फिर उसके बाद संसद में, सार्वजनिक स्थलों पर हिंदू धर्म पर ही हमला करना। हाल ही के मौकों में भी आपने देखा है कि जब आतंकवाद के धर्म की बात आई और जब इस तरह से हिंदू के पूछ पूछ के गोली मारी गई है पहलगाम में, तो इस बयान पर, हिंदू बात पर राहुल गांधी का एक भी एक्स पे कोई भी बयान नहीं आया कि वो कह दें कि ऐसे इस तरह से वो गोली मारना बेहद गलत है। तो जब ऐसा हिंदू को टारगेट किया जाता है तब उसके बचाव पर, तब वो नहीं कहते राहुल गांधी कि हाँ मैं भी हिंदू हूं। लेकिन जब चुनाव आता है तो बाहर उनका जनेऊ देखने लगता है, मंदिरों पे जाने लगते हैं, प्रार्थना पूजा पाठ करने लगते हैं। तो काल नेमी वाला रवैया नहीं होता है। देखिए, धर्म ऐसा नहीं है, धर्म में स्थिरता होने की जरूरत है। धर्म हमें अडिग बनाता है। ये नहीं कि हम आज यहाँ पर खड़े हैं, आज हम मुस्लिम धर्म कर लिए, फिर हम हिंदू में आ गए। इस तरह से अडिगता नहीं होती। धर्म एक, आप किसी के धर्म को माने ना माने, आप कौन सा धर्म है, राहुल गांधी हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, वो मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना है। लेकिन सवाल यहाँ पर जो आम जनता का भी उठकर आता है, देश पूरी दुनिया में हिंदू की जो आबादी है, सनातन की जो आबादी है, वो कभी किसी पर प्रहार नहीं करती है। राहुल गांधी बार बार हिंदुओं पर प्रहार करते हैं। कभी राहुल गांधी के जीजा कहते हैं कि भाई देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुत्व को आगे लेकर जा रही है, पहलगाम की घटना उसकी वजह से होती है। कभी सोनिया गांधी अदालत में ये इस बात के लिए आगे बढ़वाती हैं कि भाई भगवान राम काल्पनिक थे। राहुल गांधी का भी बयान आता है ऐसा, जिसमें वो कहते हैं कि भाई भगवान राम तो एक पौराणिक कथाओं में बस हैं, भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि टारगेट हिंदू क्यों? ये क्या है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी है इनको। मेंटल प्रॉब्लम मैं बोलना नहीं चाहिए क्योंकि 50 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है, राजनीति में भी इनको लंबा अनुभव है।
लेकिन अब इस अनुभव के बलबूते वो सरकार तो केंद्र में नहीं बना पा रहे हैं, अन्य राज्यों में भी जहां जहां चुनाव प्रचार करने जाते हैं वहां पर असफलता मिलती है। तो व्यक्ति जो बार बार असफलता प्राप्त करता है तो कहते हैं ना डिप्रेशन आ जाता है, तो डिप्रेस व्यक्ति है ये। इसके लिए इनकी बातों पे भरोसा न किया जाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ इस तरह से करते हैं, अपने में स्थिर ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। इसलिए ये हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों पर सवाल उठाने लगे हैं, हिंदू धर्म पर सवाल उठाने लगे। देखिए इनकी जो डगर है ना बेहद कठिन है। आप जब तक स्थिर विचारधारा पे नहीं रहेंगे, आप बहुसंख्यकों का अपमान करके केंद्र में सत्ता पे नहीं बैठ सकते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लें, तमाम चीजें किनारे हो जाएगी। तो ये हताशा है, निराशा है, ये तमाम चीजें हैं। तभी तो ये 40 करोड़ की आबादी को ही ग्रहण करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से लगे रहते हैं और लगातार हमला ये बोलते रहते हैं। आज पहलगाम की घटना पर अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तमाम चीजें निकलकर सामने आ गई कि किसने मारा, क्या मारा, बयानबाजी, स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, फिर भी उनके शब्द ये नहीं निकला कि यहां पर जो है भाव जो है एक वर्ग फैला रहा है। ये आतंकवादी जो हैं एक पूजा पद्धति को मानते हैं, मतलब पूजा पद्धति मैं क्यों करूं, उनकी अलग ही पद्धति है उनकी, उस पद्धति पर हम चर्चा भी नहीं करना चाहिए, उसको मानते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से इग्नोर करते हुए राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ टारगेट हिंदू धर्म को ही करते हैं। तो मैं मान सकता हूं कि उनकी गतिविधियां, उनकी जो कार्य क्षमता, उनकी जो स्टाइल है वो कुछ अलग ही चल रही है। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे उनका वोट बैंक खत्म होता रहा है और इसलिए वो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का यहाँ पर ऐलान आया है, देखिए राहुल गांधी पहली बार नहीं है, कभी वो कहते हैं कि मंदिरों में लोग इसलिए हिंदू मंदिरों में जाते हैं क्योंकि उन्हें लड़की छेड़नी होती है। इस तरह के बयान राहुल गांधी ने दिए हैं जो मैं तो एबीसी के मंच पर बोलने से भी कतरा रहा हूँ। लेकिन अब जो निर्णय लिया गया है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के द्वारा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस निर्णय के बाद एक कठोर मैसेज भी जाएगा उन लोगों के लिए जो हिंदू धर्म को ताक पर रखते हैं, जिन्हें लगता है कि हिंदू धर्म, उनके ग्रंथ, उनके देवी देवताओं पर कोई भी बयान दिया जाए और बच के निकल जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में तो सिर तन से जुदा करने की परंपरा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का निर्णय स्वागत योग्य होना चाहिए। अगर आप ग्रंथों का अपमान करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं या बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का अपमान करते हैं, तो आपको उनके धार्मिक स्थानों पर जाने की, उनकी पूजा पद्धति पर चलने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।